जीआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पर बात करेंगे। देखिए, टेक्निकल ये आप सीख गए तो आपको ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको हम चार्ट पर ले जाकर के भी एनालिसिस करके आपको ट्रेड लेना सिखाएंगे कि कब ऑप्शन में पी बाइंग करना चाहिए और कब ऑप्शन में सी बाइंग करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो आज हम इसी टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग व्याख्या करेंगे कि कब हम लोग को पी ऑप्शन में करना चाहिए, कब सी करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ देखिए, कोई भी मार्केट जब ऊपर जाता है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है। मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर निकल रहा है मार्केट, मार्केट ऊपर निकल रहा है, फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ पॉज करता है। पॉज करने के बाद फिर ऊपर की तरफ रवाना करता है। यानी ये अप डाउन करते हुए मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते हुए जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये किसी न किसी एक एरिया में जाकर यहाँ पर क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। ध्यान रखिएगा, जो बिगिनर हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीखें पहले। डायरेक्ट ट्रेड ना लें। हम डायरेक्ट ट्रेड लेने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं बिगिनर को। इसलिए वो कभी अभी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखे कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। तो आइए हम उसी की बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा। अब देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसे कहते हैं उस सारे डिटेल बताएंगे। और हमने इस पर वीडियो भी बना रखा है, उसमें डायरेक्ट आप जाइए प्लेलिस्ट से, आप वीडियो लीजिए और देख सकते हैं आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा। अब ये कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और इस सपोर्ट से ये रवाना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। जहाँ से मार्केट रुका हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग एरिया। और जहाँ जाकर रुकेगा उसको भी हम लोग रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे, ये ध्यान रखिए कि पहले कभी ना कभी यहाँ पे मार्केट आकर कभी ना कभी रुका होगा। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट यहाँ अप डाउन कर कर कभी ना कभी रुका होगा, फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे गिरने के बाद फिर वापस जा रहा है। तो ये जहाँ ये रुका हुआ है उस एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो पहले से जहाँ से नीचे डाउनवर्ड हुआ है वहीं से ये जाकर रुकेगा, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस। तो देखिए, कभी भी तीन प्रकार के ट्रेंड हो जाते हैं। ट्रेंड जो हम लोग निकालते हैं वो तीन प्रकार के, पहले तो अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड, दूसरा हो जाएगा डाउन ट्रेंड और तीसरा हो जाएगा आपका साइडवेज। ध्यान रखिएगा, साइडवेज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में कभी भी जाएगा तो ये देखिए अप डाउन करते हुए जाएगा, यहाँ से यहाँ तक निकलेगा ये। और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस तरह से निकलेगा। ये देखिए, लोअर हाई बनाते हुए जाएगा, हायर लो बनाते हुए निकलेगा ये। अब यहाँ से देखिए क्या है कि और दूसरा इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड और इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और तीसरा आपका हो जाएगा साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट साइडवेज में जब भी होगा तो एक एरिया में ये मूवमेंट करेगा। ये देखिए ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ऊपर से ब्रेक करके फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे भी ये मूवमेंट करते हुए अप डाउन करता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी ये साइडवेज हो जाए तो यहाँ से बाइंग और सेलिंग करने से बचना चाहिए। और इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की या टाइम डीके होने के कारण थीटा इसका डीके होगा, जिसके कारण ऑप्शन की वैल्यू स्पीड में घटेगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए अप ट्रेंड, मान ली कि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड की तरफ है तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सी बाइंग करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड हो तो यहाँ पे सी को बाइंग करेंगे और जब ये डाउन ट्रेंड हो तो हम लोग क्या करेंगे, पी को बाइंग करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा। और ये जब साइडवेज हो जाए तो नो बाइंग, यानी नो ट्रेड जोन में जाएंगे हम लोग। यानी यहाँ से अप ट्रेंड हो तो सी बाइंग करेंगे, डाउन ट्रेंड हो तो पी बाइंग करेंगे।
अब इसमें सी और बाइंग कहाँ करेंगे? अब कभी भी ध्यान रखिए, मार्केट मान लीजिए कि, आइए आपको डिटेल में ले चलते हैं। मार्केट कैसे हम लोग पी बाइंग करेंगे? मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ये देखिए ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है, ये ध्यान रखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया है। और इस रेजिस्टेंस एरिया में जब ये मार्केट जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे? रेजिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे? पी को फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखिए पी को। अब इसमें क्या करेंगे? पी फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कैंडलस्टिक या किसी चार्ट पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये अब नीचे की तरफ कोई एम पैटर्न बना दे, ट्रिपल टॉप बना दे, तब भी चलेगा। एम पैटर्न को जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग इसके नीचे बाइंग ऑर्डर डालेंगे और ये पी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे और ये नीचे की तरफ धीरे 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 जाएगा। तो जब भी ये मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा तो रेजिस्टेंस पे हम लोग किसका करेंगे? पी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। अभी हम चार्ट पर चलकर भी डिटेल बताएंगे कैसे बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस हम ज़्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं कि बिगनर इसको सीखें और बिगनर अभी पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर पर अपने ट्रेडिंग करके और इसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। डायरेक्ट आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि बिगनर ये सीखें ये। अब यहाँ देखिए, जब भी मान लेके मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद फिर ये पॉज करेगा, पॉज करने के बाद फिर ये नीचे आएगा। ये देखिए नीचे आने के बाद मान लीजिए किसी सपोर्टिंग एरिया में आएगा, ये यहाँ देखिए सपोर्टिंग एरिया में मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ आने का पॉज करेगा, पॉज करेगा। तो यहाँ से अगर हमको ऊपर की तरफ ले जाना है तो यहाँ तो कोई कैंडलस्टिक या कोई डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अगर बन रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे। और ये ट्रेड लेने के बाद फिर यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी बाइंग करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग सी बाइंग करेंगे। ध्यान रखिए, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? सी बाइंग करेंगे। देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आया है और यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर का रवाना कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बाइंग करेंगे? सी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का तरीका। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सी और पी को बाइंग करेंगे। ये सपोर्ट पर होगा। सपोर्ट का अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है तो आप जाइए, हम प्लेलिस्ट में बना रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखिए, वहाँ आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगी। मूविंग एवरेज के साथ भी हमने उस पर वीडियो बना रखा है, आप उस पर चर्चा कर रखे हैं, आप जाइए देखिए वहाँ पे। आइए यहाँ पे हम लोग आप देखते हैं, चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर हम लोग पता करेंगे। और एक बात और बता दें आपको, जब भी ये साइडवेज हो जाएगा, मान लीजिए कि ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है। साइडवेज में एक्सपर्ट है तो ही ट्रेड करें, नहीं तो एक्सपर्ट तो ट्रेड, साइडवेज ट्रेंड में एक्सपर्ट जो है वही ट्रेड करते हैं। इसमें ट्रेडिंग इसमें भी होती है, लेकिन एक्सपर्ट आप जब तक नहीं बनते हैं तब तक इसमें नो ट्रेडिंग जोन में आप चलिए, आप ट्रेड करने से इसमें बचें। आइए हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर देखकर हम पता करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहाँ पी और कहाँ सी बाइंग करना चाहिए। अब ये देखिए चार्ट, ये चार्ट आपका है 30 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे 1 आवर का है, सॉरी, यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट, देखिए मार्केट यहाँ से ये देखिए ऊपर नीचे करते हुए नीचे आया और यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया है, ध्यान रखिए कंसोलिडेशन पीरियड को समझना चाहिए। यहाँ कंसोलिडेट करके जैसे इसको ब्रेक किया, आप यहाँ पे सी बाइंग कर सकते थे और ये ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया, क्यों बोल रहे हैं रेजिस्टेंस एरिया? ये रेजिस्टेंस एरिया है। और रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 बार यहाँ पे आकर रुका हुआ है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस एरिया के नाम से। यहाँ देखिए यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। देखो पीछे आपको देखना है, यहाँ से यानी पास्ट में जाकर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है ये। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट था, वो ब्रेक करके नीचे आया, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। तो इस रेजिस्टेंस पर हम लोग कौन सा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? पी। और यहाँ कौन सा ढूंढेंगे? सी। इस तरह से आप देखिए, यहाँ अपॉर्चुनिटी जब आपने ढूंढेंगे तो इसके नीचे जो जैसे आएगा, यहाँ पी बाइंग करें, धीरे 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 नीचे की तरफ आ जाएगा ये। तो इस तरह से पी और सी अपॉर्चुनिटी का फाइंड आउट करेंगे हम लोग। इस पर उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे सपोर्ट और कैसे रेजिस्टेंस को हम लोग
पता लगाएंगे। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मिलते हैं किसी और एनालिसिस और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।